हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एवरेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आई होप यू विल बी फाइन टुडे। आज हम क्लास 10 का दूसरा पार्ट बात करेंगे। हमने कल बात किया था क्या है कि ग्रामर कैसे और कहां से स्टार्ट हुआ। जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे वो फर्स्ट पार्ट जाके देख लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, उसे देख लेंगे कंप्लीटली, तब आज की जो वीडियो है समझ में आएगी। कल हमने बात किया था ग्रामर क्या होता है, अल्फाबेट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट और वर्ड, इन 4-5 चीजों की बात किया था कि वर्ड कैसे बना। हमने यहाँ तक बात किया था कि वर्ड कैसे बना। हमने कहा था कि एक ग्रुप ऑफ ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट जो है कह रहे हैं कि वर्णमाला का वह समूह जिसका एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं कि वर्ड कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, यानी वर्णमाला का एक समूह होना चाहिए जिसका एक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं आपका वर्ड कहते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है सेंटेंस। अब हम आज सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस के पहले पार्ट्स पढ़ेंगे और पार्ट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ बताएंगे हम कि पेपर में कैसे आपको पूछेगा, क्योंकि इस साल का जो सारा पैटर्न है वह चेंज हो चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी पद्धति की किताब आ चुकी है। तो उस बेस पे आपका मॉडल पेपर भी चेंज हुआ है। तो मैंने मॉडल पेपर कैसे आएगा ये आपको एक वीडियो बना के बता दिया है। एक वीडियो बना के मैंने इस चीज को आपको बता दिया कि मॉडल पेपर कैसे हमारा पूछा जाएगा, और हम उसी के बेस्ड पर पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसके बेस्ड पर क्या है ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, कैसे बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखें, और दूसरी बात की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो आपको क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, फॉर गर्ल्स फॉर बॉयज में, और गर्ल्स क्या है गर्ल्स में ज्वाइन करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस। कह रहे हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, सेंटेंस। कह रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है बाबू वो क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं किसे हैं, तो कह रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, कह रहा है शब्दों का वह समूह, मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कहने का आशय है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक क्या होता है भैया उचित अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं लेकिन बोलने से आप लोग लिख लिया करो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कह रहे हैं कि शब्दों का वह समूह, कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच, कह रहे शब्दों का वह समूह जो मेक्स मतलब बनाता है, कह रहे हैं कि ए कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सॉरी SENTENC सॉरी। तो कहने का से करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, करें शब्दों का वह समूह, विच मतलब जो मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। करें शब्दों का वह समूह जिसका एक उचित अर्थ होता है, शब्दों का वह समूह जो एक करे मेक्स मतलब बनाता है कंप्लीट सेंस मतलब एक उचित अर्थ, उसे क्या कहते हैं बाबू, क्या कहेंगे आप, सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सेंटेंस। यानी शब्दों का समूह होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि ही is a good boy, एग्जाम्पल फॉर he is good boy, क्या सेंटेंस लिखा है। तो देखो कह रहा है कि एग्जाम्पल कह रहा है कि he is good boy। अब देखो एक शब्द ये हो गया, 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 4 शब्द मिलकर के बने हैं। तो जब 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक उचित अर्थ निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस ना। ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब ये चीज उल्टा लिख दिया जाए, गुड इज बॉय ही, तो भैया सेंटेंस का देखो शब्दों का समूह तो है, लेकिन क्या इसका उचित अर्थ कुछ निकल रहा है, नहीं ना। जब वर्ड को अरेंजमेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी अरेंजमेंट फॉर्म में लिखेंगे तब उनका एक अर्थ निकलेगा, तब उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। ये तो ये भी सेंटेंस कह सकते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसे पूर्ण रूप से सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो बात समझ में आई ना। तो सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक स्वयं का अर्थ होता है, शब्दों का समूह, और जिसका एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो पहला आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखो 2 चीज होता है, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स और पार्ट्स में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं आज बहुत एकदम विधिवत तरीके से। जैसे हम बात करते हैं कि पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी मतलब ऐसा होता है कि काइंड्स ऑफ बॉडी, ऐसा कहीं लिखा देखे आप लोगों ने, नहीं दिखाना होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्यों, जब हम एक ही चीज से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ, क्या कहते हैं, पार्ट्स। जैसे कहा जाए कि ये हैंड हमारा हमसे जुड़ा होगा तो हम अपने हैंड के बारे में बताएंगे, कहेंगे ये हमारे बॉडी का क्या है, वो पार्ट है। लेकिन अगर हमारे साइड में दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। तो जब एक ही वस्तु से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताना हो तो पार्ट्स का प्रयोग करते हैं,
और जब उसके अलग अलग वस्तुओं के बारे में बताना तो क्या करते हैं, काइंड्स का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आएगा, गुड, नोट कर लो। आगे पार्ट्स, कह रहा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है क्या बाबू, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कह रहा दो चीज होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, दूसरा होता है विधेय। कह रहा है कि दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट और क्या, ऑब्जेक्ट। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए कितना मैं लिखूंगा ताकि फटाफट काम हो। कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, पहले हिंदी में बता देता हूं। कह रहा है सब्जेक्ट वह है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है, नाम होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं बाबू। कह रहे हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे कहा ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, कह रहे ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। कह रहे सेंटेंस का सब्जेक्ट वह भाग होता है फॉर विच मतलब जो समथिंग इज स्पोकन या फिर स्पीकिंग इन द सेंटेंस। कह रहे कि जो सेंटेंस में कुछ बोलता है, सिंपल सा कहें ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर विच, कह रहे हैं कि फॉर विच समथिंग इज स्पोकिंग, समथिंग इज स्पोकन इन द सेंटेंस, समथिंग इज स्पोकन इन द सेंटेंस ना। इसे नोट कर लीजिए, आपका सब्जेक्ट का डेफिनेशन हो गया। तो कहा जाए कि जो कर्ता के विषय में कुछ कहता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है आपका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का है प्रेडिकेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। कह रहे हैं प्रेडिकेट जो है प्रोवाइड्स मतलब सूचना देता है, प्रोवाइड सूचना मतलब इंफॉर्मेशन मतलब हमें सूचना देता है अबाउट द सब्जेक्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट के बारे में। तो कह रहे हैं जो प्रेडिकेट है बाबू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, इसको लिख लीजिए, प्रोवाइड, प्रेडिकेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट या फॉर द सब्जेक्ट, दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। तो प्रेडिकेट, फिर से बोल रहा हूं, प्रेडिकेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, दोनों डेफिनेशन लिख लिया, मैंने हिंदी में भी बता दिया। अब हम इसके पार्ट्स के, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो तो क्या सब्जेक्ट है, क्या है, ये है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, नोट में डिटेल कर लीजिएगा, कभी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना होगा तो नोट में लिख लीजिए कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है तो वह वाक्य हमेशा असर्टिव में होता है। असर्टिव सेंटेंस का, या सिंपल समझिए, असर्टिव सेंटेंस का ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटा जाता है। दूसरे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं छांटते हैं, सिर्फ ओनली असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटते हैं। तो आइए अब हम जैसे कोई सेंटेंस लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी मैंने बताया कि जो सेंटेंस असर्टिव होता है उसी को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसी का छांटते हैं, अन्यथा दूसरे सेंटेंस का नहीं। दूसरा नोट, हेल्पिंग वर्ब से पहले सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब पहचान लोगे ना, अगर नहीं पहचान पाओगे तो मैंने टेंस पढ़ाया है, वहां पे सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी बताया, प्रैक्टिस सेट भी बताया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता हेल्पिंग वर्ब और जिन्हें पता है तो अच्छी बात है। तो सेंटेंस में कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहचान लोगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट। क्या कह रहा है कि प्रेडिकेट। तो ये है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो कहने का से कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे कहा जाए ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन वाज ना हियर, यही सेंटेंस लिखा है। तो भैया जहां हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होंगे वह आपका होगा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए जितने भी वर्ड होंगे वो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। तो ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो बात समझ में आई। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होंगे, और हेल्पिंग वर्ब के जितने भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। अब इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट का पार्ट और प्रेडिकेट का, कि सब्जेक्ट का कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे छांटना है, ये हम पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ पूरा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम कहते हैं कि जब भी वीडियो स्टार्ट हो तो कॉपी और पेन लेकर के क्या है बैठे, और ये वीडियो क्या है, पर डे आपको कक्षा 10 की वीडियो कितने बजे, 4 बजे पर डे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी नए बच्चे उसे क्या कर ले, इस चैनल को ज्वाइन कर ले, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अपने ग्रुप में क्या करे, शेयर करे। तो आगे देखो क्या है, कह रहा है कि सब्जेक्ट। अब देखो हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं, आज तक अभी तक कोई साल नहीं पढ़ा होगा आपको। सब्जेक्ट को आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्वालिफायर, क्वालिफायर,
क्वालिफायर मतलब समझते हैं विशेषता बताने वाला शब्द, और दूसरा होता है मेन वर्ड। क्या होता है? MAIN, मेन वर्ड। इसमें आपको दो ही चीज आएगा, या तो कोई नाउन आएगा या तो कोई प्रोनाउन आएगा। कोई नाउन या तो क्या आएगा? प्रोनाउन मेन वर्ड में। और क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। इसमें 3-4 चीज आती हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या क्या रहेगा देखो। सबसे पहले आपका होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। दूसरा आपका एडजेक्टिव होता है। तीसरा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। मैं साइड में जाता हूं। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट दो पार्ट होते हैं। कह रहे हैं कि दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर को 3 भागों में बांटा गया। पहला डिटरमाइनर। देखो डिटरमाइनर होता क्या है? जैसे आर्टिकल हो गया ए, एन और द, ये तो होता ही है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट यानी कह रहे हैं कि एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव तो पहचान लोगे। एडजेक्टिव से पहले चाहे कोई भी चीज आ जाए, प्रोनाउन पोसेसिव केस में आ जाए, कोई भी प्रोनाउन पोसेसिव केस में, जैसे माय फादर हो गया, आवर प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो यह भी आपको क्या होंगे? डिटरमाइनर होंगे। क्या होंगे? डिटरमाइनर होंगे। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं पेपर में कैसे छांटना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट को देखो किस क्रम में लिखते हैं, मैं क्रम भी बता देता हूं। सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? डिटरमाइनर होगा। सबसे पहले आपका डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर के बाद आपको लिखना होगा एडजेक्टिव, लिखना होगा। एडजेक्टिव के बाद क्या होता है? आपका मेन वर्ड होता है। उसके बाद आपका आता है, क्या आता है? एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। तब आपका आएगा प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम क्या लिखते हैं? प्रेडिकेट। इतनी चीजें आएंगी कि भैया डिटरमाइनर स्टार्टिंग में होगा, एडजेक्टिव होगा, मेन वर्ड होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यहां से ये हमारा सब्जेक्ट के क्या है? पार्ट है। ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अभी जब मैं मिटा के आगे बात करूं ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। तो इसे नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो भी बच्चे हमारे 10 के देख रहे हैं उसे क्या करें कि अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो नोट कर लिए होंगे, तो ये आप लोग नोट करके अभी रखते रहिए। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे देखो, एग्जाम्पल देख लो सब्जेक्ट का। जैसे लिखो ए ब्लाइंड मैन। कह रहे हैं कि सिटिंग देयर, सिटिंग देयर इज माई ब्रदर। कुछ भी लिखा है सेंटेंस। सबसे पहले आपको प्रेडिकेट और क्या छांटना है? सब्जेक्ट छांटना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी वर्ड होंगे वो आपका प्रेडिकेट हो गया। हम प्रेडिकेट के पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इससे पहले जितना भी हो गया हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखो इसे छांटना कैसे है पेपर में। तो सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कितने भी वर्ड आए हैं पूरे वर्ड लिखो। ए ब्लाइंड मैन सिटिंग देयर। इतना पूरा वर्ड आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक एक वर्ड छांटना है। ए क्या है आपका? डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है बाबू? ए हो गया। ब्लाइंड आपकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव आपका क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। अब उसके बाद मैन आपका यही नाउन है ना, ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। क्या हो गया? मैन आपका क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। अब आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखो बच्चा क्या? सिटिंग देयर, यही हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। कह रहा है सिटिंग देयर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। इतनी चीजें हो गई। इस प्रकार से आपको पेपर में छांटना है। अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ेंगे, उसके भी पार्ट बताएंगे कैसे छांटा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल है, ये लिखा है फॉर एग्जांपल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा तो हम मिटा देते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, अभी पूरा पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। ये सब्जेक्ट के पार्ट था यानी प्रेडिकेट था। अगला आपका है प्रेडिकेट। अगला आपका टॉपिक क्या है बाबू? प्रेडिकेट। ये हमने सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ा है। अगला हमारा क्या टॉपिक है? प्रेडिकेट। कह रहा है अगला टॉपिक है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट
देखो इसके आपको एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट मिलेंगे इसके। कितने पार्ट मिलेंगे? 3 पार्ट। पहला तो आपका वर्ब है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है, तीसरा आपका कॉम्प्लीमेंट है। 3 चीजें आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो वर्ब में 2 चीज आता है, एक आता है आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका क्या आता है? मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में दिया हो तो हम क्या लिखेंगे? वर्ब। और जब दोनों अलग अलग दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट में कोई आपका नहीं होता। ठीक है, कितना प्रकार से होता है? देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा मैं बता देता हूं। जितने भी प्रोनाउन पोसेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं ना, ये सारे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इतने चीज आते हैं, मी, अज, यू, हिम, हर, इट, देम और नेम्स। इतने यानी 3, 6, 7 और 8 चीज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। बाकी जो बचता है आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे इतना नोट कर लीजिए, मैं बिटा के ऊपर फिर से बताऊंगा, और इसे इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बिटा के ऊपर इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा? देखो इसका क्रम कैसे होता है, मैंने कहा इसे नोट करके रख रही है। देखिए कॉपी में क्या है, इसको कैसे क्रम में लिखेंगे? इसका सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट का क्रम जो होता है वो तो रहेगा ही। प्रेडिकेट तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से ये होगा। अब जैसे मैं सेंटेंस कोई भी लिख दो, अब मैं जैसे सेंटेंस पूरी तरीके से लिखता हूं, कहा जाए कि ही इज ना, या फिर सेंटेंस में पूरा ही लिखता हूं, छोड़ो कोई भी सेंटेंस लिखता हूं। अब सेंटेंस को मैं क्या करूंगा? पूरा लिखूंगा। एक मिनट रुक जाइए, कोई एग्जांपल देख लेता हूं। एग्जांपल है द क्लास टीचर अपॉइंटेड APPOINTED अपॉइंटेड नीरज क्या है? मॉनिटर। यही सेंटेंस लिखा है, कह रहा है इसमें छांटना है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पेपर में आएगा पॉइंट आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो हमने कहा जहां मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, यही पॉइंटेड यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जितने भी शब्द हैं वो आपके प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, और इससे पहले जितने भी हो गए हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट। चलो अब छांटते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले आप सब्जेक्ट हेडिंग डालो और लिखो द क्लास टीचर। द क्लास टीचर हो गया। द क्लास टीचर लिखने के बाद अब आपको इसमें लिखना है सबसे पहला द, आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर आपका इसमें से क्या है? द। एडजेक्टिव आपका क्या हो गया? क्लास। अब टीचर क्या हो गया? मेन वर्ड। इस प्रकार से मैंने इसे क्या किया? छांट लिया पेपर के लिए। क्या किया भैया? छांट लिया। अगला है आपका प्रेडिकेट। अब हम डालेंगे प्रेडिकेट क्या लिखा है? अपॉइंटेड APPOINT अपॉइंटेड नीरज क्या? मॉनिटर। इतना आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में भी हमें छांटना है, जैसे मैंने बताया कि पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, अगर दोनों एक साथ दिया हो तो हम इसे क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट और फिर क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो भैया अपॉइंटेड लिखा है APPOINTED। अपॉइंटेड क्या है आपका? वर्ब हो गया, क्योंकि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखा है। नीरज आपका मैंने कहा अगर नाम होगा तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है मॉनिटर क्या है। तो देखो मॉनिटर किसके लिए कहा गया? नीरज के लिए। जब कोई बात किसी व्यक्ति के लिए कही जाती है तो हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट।
इस प्रकार से आपको पेपर में क्या करना है बाबू, छांटना है। इस प्रकार से ऐसे ही क्या करना है, पेपर में छांटना है। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसे नोट कर लीजिए और पेपर में ऐसे ही छांटना है। आपको आएगा 2 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी सेंटेंस के कहेगा पॉइंट आउट द सेंटेंस। इस प्रकार से सेंटेंस दिया होगा और ऐसे ही पूछेगा आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, छांटना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से छांटेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट सेंटेंस की क्या है पार्ट्स पढ़ा दिए और किस प्रकार से पेपर में आएगा ये देख लीजिए। अब हम 1-2 सेंटेंस बोल देते हैं, आप लोग घर पे बैठकर आराम से छांटिएगा। तो पहला सेंटेंस है शीतल हैज सेंड ए मेल। शीतल हैज सेंट ए मेल। दूसरा लिखिए आवर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू वॉक आउट। आवर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू वॉक आउट। अगला है माय फादर बॉट मी ए गुड बाइक। माय फादर बॉट मी ए गुड बाइक। अगला है सीमा हैज परचेज्ड ए न्यू बुक। सीमा हैज परचेज्ड ए न्यू बुक। अगला है ही फॉरगॉट हिज बर्थडे। ही फॉरगॉट हिज बर्थडे। इस प्रकार से सेंटेंस को आप लोग घर पे बैठ के आराम से पॉइंट आउट करिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पॉइंट आउट करने के बाद फोटो खींच के चाहे जैसे आप हमारे उसमें क्या कहते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे यानी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं जो बनाया गया है। तो सभी बच्चे जो भी हमारे नए बच्चे हैं हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो फटाक से उन तक पहुंच जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए ताकि जल्द से जल्द उन तक नोटिफिकेशन पहुंचा जाए। जब भी कोई नई वीडियो आने वाली होगी तो उन तक क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।